नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 53 तफसीर। और जब ये चीज होगी वो यक़ूलुल्लज़ीना आमनू, उस वक्त कहेंगे, कहते हैं मुसलमान, क्या कहते हैं? ये मुसलमान सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम मुराद हैं। ये मुसलमान सच्चे और मुखलिस मुसलमान मुराद हैं। क्या कहते हैं और कब कहते हैं? यहां पर दो सवालात उठते हैं। कब कहते हैं कि तो जवाब ये है कि यानी जब तुम शर्मिंदा होगे और जब तुम्हारे जी में ये चीजें आएंगी ऐसी, उस वक्त मुसलमान कहेंगे। क्या कहेंगे? अहाउलाइल्लज़ीना अक़समू बिल्लाह, अहाउलाई, क्या ये लोग हैं? अल्लज़ीना, जो कि अक़समू, कसमें खाते थे, बिल्लाह, अल्लाह का नाम ले लेके, जहद ईमानिहिम, कैसे कसमें खाते थे? जहद ईमानिहिम, जहद पूरी कोशिश, मेहनत और सारी की सारी कुव्वत लगाकर ताकीद से ईमानिहिम अपनी कसमें उठाते थे कि इन्नहुम, ये लोग हैं, लमआकुम, तुम्हारे साथ। तो तुम मुसलमानों सहाबा रज़ियल्लाहु ताज्जुब से कहोगे कि अहाउलाइल्लज़ीना अक़समू बिल्लाह, ये वो लोग हैं। यानी जब अल्लाह नाम जाहिर कर देगा कि ये आदमी मुनाफिक हैं, तो फिर होगा क्या? उस वक्त मुसलमान सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ये हैरत और ताज्जुब से कहेंगे कि अरे ये वो लोग हैं, ये तो हमारे साथ थे, ये तो कल तक कसमें खाते थे कि इन्नहुम लमआकुम, कि हम तुम्हारे साथ हैं। हुम से मुराद मुनाफिकीन, इन्नहुम ये लोग मुनाफिकीन, लमआकुम तुम्हारे साथ हैं, यानी सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु आपस में कहते हैं कि रे ये वो लोग हैं जो कल कसमें खा रहे थे कि ये तुम्हारे साथ हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ हैं, मतलब हमारे साथ, यही वो लोग हैं। जहद ईमानी, जो कसमें खाते हैं बड़ी कुव्वत ताकीद के साथ, कोशिश के साथ। इसलिए अल्लाह के नाम की कसम खाना इसे पसंदीदा नहीं समझा गया और मना किया गया है कि खुदा के नाम की वैसे भी कसम ना खाई जाए। झूठी कसम तो खैर है ही वो झूठ, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादा कसमें ना खाई जाएं। हदीस में भी आया है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की जो चीजें बयान की हैं उसमें से एक यह है कि वो बात बे बात कसम खाते हैं ताकि लोगों को वो सच्चाई, अपने आप को सच्चा साबित करें। और दिल में चोर छुपा हुआ होता है ना, दिल में तो पता होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो इसलिए अपनी बात की तस्दीक के लिए वो बार बार कसमें खाता है। अल्लाह ने फरमाया तुम ताज्जुब से उस वक्त बात करोगे और कहोगे अच्छा ये वो लोग हैं और ये तो कसमें खाते थे कि इन्नहुम लमआकुम, तुम्हारे साथ हैं। हबतत आमालुहुम, इनके आमाल बर्बाद हो गए, इनके सारे आमाल तबाह हो गए, खराब हो गए इनके अमल। ये हुआ है इनके साथ। दुनिया में दोनों तरफ क्रेडिट वसूल करने के चक्कर में मुसलमानों को अरूज है तो उनके साथ, यहूदियों को अरूज है तो उनके साथ, मुसलमानों की जासूसी करके यहूदियों तक पहुंचाना, मुसलमानों के साथ झूठी कसमें खाना। अल्लाह ने फरमाया हबतत आमालुहुम, इनके आमाल बर्बाद हो गए, आखिरत खसारे में चली गई। बड़ा ही अहमक है वो आदमी जो दुनिया बनाते बनाते आखिरत तबाह कर दे और आखिरत बर्बाद कर ले। इसलिए कि दुनिया जितनी भी अच्छी गुजरी हो बस ख्वाब है जैसे कोई एक देख लिया, और जितनी भी बुरी गुजरी हो बस ऐसे ही ख्वाब की तरह गुजर जाती है। ऐसे ऐसे लम्हात आते हैं जिंदगी में, जी चाहता है खुशी से मर जाए, और ऐसे भी लम्हात आते हैं कि जी चाहता है गम से मर जाए, मगर दोनों हालतें चली जाती, न गम को दवाम है और न खुशी का क़याम है। सब चीजें ऐसे ही चली जाती हैं। तो आदमी आखिरत क्यों बर्बाद करे, अगला जहान क्यों खराब करे, और वो भी दुनिया की खातिर, जिसने अपने इख्तियार से नहीं छुटना तो जबरन छुट जाना है। जब मौत आएगी खींच के ले जाएंगे तो छुटी जाएगी ना दुनिया, उस वक्त कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इसलिए फरमाया कि हबतत आमालुहुम, इनके अमाल बर्बाद हो गए, फअस्बहू खासिरीन, और फिर रह गए नुकसान में। जब अगले जहान में सुबह होगी तो खसारा ही खसारा होगा। जब कब्र में जाएगा तो फिर पता चलेगा कि कौन सा सूरज तुलू होता है।